सिर्फ एक पन्नी से बनाइए बिना बेलन बिना चकला के ढेरों रोटियां। तो चलिए फिर देर ना करते हुए आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं रोज़ की तरह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है जिसको अपना करके आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। तो शुरू देर करना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है प्याज को लेकर के। जब भी हम प्याज छीलते हैं तो इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जो कि हमारे हाथों से बहुत जल्दी नहीं जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और प्याज डेली के डेली यूज होता है, हर कोई इसको खाना पसंद करता है, सब्जी में हो या कहीं भी हो तो आप लोग इसको ज़रूर यूज करते होंगे। तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए हम क्या करें जिससे कि हमारे हाथों से स्मेल चली जाए। चाहे जितना साबुन से धुलो फिर भी इसकी स्मेल आती रहती है। तो उसके लिए आप क्या करिए, ले लीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल, हाथ में लगा लीजिए, फिर स्पून लेकर के इसको इस तरह से हम हाथ में रगड़ देंगे जिससे कि ये हमारे हाथों की स्मेल सारी की सारी छूट जाती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में सच में बताने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि एक पन्नी से हम ढेरों रोटियां कैसे एक साथ बना सकते हैं बिना चकला के, बिना बेलन के। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। इस तरह की पन्नियाँ सभी के घर में आती रहती हैं और ये पन्नी हमारी बहुत ही यूजफुल होती हैं। इनको आप कभी भी कचरा समझ के मत फेंकिए, ये हमारे बहुत सारे काम आसान कर देती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो वाइट वाली पन्नी है आप इसको ना लेकर के जो ये पतली वाली पन्नी होती है आप उसको लीजिए। अब इसका पीछे का हिस्सा हम पहले कट कर देते हैं। तो आप लोग सोच ज़रूर रहे होंगे कि एक पन्नी से बिना चकला बेलन के हम कैसे रोटियां बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ही अच्छी टिप्स है। इससे आप एक साथ में ढेर सारी रोटियां बना सकते हैं। ऐसे हम एक रोटी बनाते हैं और इससे आप जितनी चाहें उतनी एक साथ में बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पन्नी को ऊपर का और नीचे का पार्ट हमने काट दिया। अब एक साइड से खोल करके इस पन्नी को हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। जितनी बड़ी आप रोटी बनाना चाहें आप उस हिसाब से पन्नी को कट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको काट के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये इसके 3 पार्ट तैयार हो गए हैं और एक पार्ट अलग से हम तैयार कर लेते हैं। अब क्या करिए, ये इससे रोटी बनाने के लिए आपको एक सेम साइज़ की लोई बनानी होगी। अगर छोटी बड़ी हो जाएगी तो आपकी रोटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसका लोई बिल्कुल बराबर परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने 3 रोटियां बना ली हैं। आप चाहें तो ढेर सारी बना सकते हैं। मैं देखिए तीनों एक के ऊपर रखते गए और पन्नी को हमने रख दिया है। इस तरह से रखने के बाद में देखिए सबसे पहले तो सूखा आटा लगाइए और लगाने के बाद में एक सारी पन्नी अलग कर दीजिए, एक पन्नी नीचे रहने दीजिए। उसके ऊपर सूखा आटा ढेर सारा लगा करके इसके ऊपर रख दीजिए। फिर दूसरी पन्नी इसके ऊपर रख करके और फिर दूसरी लोई इसी पे रख दीजिए। देखिए मैं आपको सिर्फ बताने के लिए दिखा रही हूँ। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। मैं इसी तरह जब ज़्यादा लोग होते हैं तो एक साथ में ढेर सारी रोटियां बना लेते हैं। ऊपर से एक पन्नी रख करके फिर इस तरह की थाली ले लीजिए बराबर तले की जो हो, और जो वज़न वाली होती है उससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इस तरह से हाथ से दबाएंगे तो देखिए थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको दबाने में। आप अच्छे से दबा देंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो देखिए देख सकते हैं मैंने इसको दबा करके तैयार कर लिया है। अब चलिए दिखाते हैं कि रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। एक साइज़ की रोटी आपकी बनेगी। अगर आप बड़ी पसंद करते हैं तो पन्नी बड़ी ले लीजिए, उससे आपकी बड़ी रोटी बनके तैयार। जैसे कि लगता है हमने इसको बेलन से बेला है। तो देख सकते हैं एक एक पन्नी हटाते चले जाइए और ये रोटियां इस तरह से निकाल लीजिए। अब देखिए कितनी अच्छे से रोटी हमारी बन गई और इन पन्नियों को आप रख लीजिए, फिर दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसको आपको सेक करके दिखा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोटी फूलेगी नहीं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही अच्छी रोटी बनती है, एकदम परफेक्ट जैसे हमने बेलन से बेली है। अब इस पन्नी को आप रख लीजिए और इससे फिर रोटियां बना सकते हैं। तो देखिए गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा गर्म हो जाए उसके बाद जैसे आप रोटियां बनाते हैं उसी तरह इसको सेक लीजिए और देखेंगे अभी आपको दिखाते हैं कितने अच्छे से रोटी फूलती है। ज़रा से अभी रोटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जिस तरह से आप सेकते हैं उसी तरह सेक लीजिए। ये देखिए आपकी रोटी एकदम परफेक्ट फूल करके तैयार हो गई। अब इसी तरह हम सारी रोटी सेक लेते हैं। देखिए इस तरह से पलट दीजिए और उसके बाद में देख सकते हैं कितने अच्छे से रोटी हमारी बनके तैयार हो गई। तीनों रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम
देखिए जो तीनों रोटियां हैं ये सेक करके दिखा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कि कहीं आप लोगों के मन में ये डाउट ना रहे कि ये हमारी रोटियां फूलेंगी नहीं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी रोटियां सारी बन के तैयार हो गई हैं। अगर अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इस तरह के जो कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं ये सभी का घर में आते हैं। तो देखिए मेरे घर में बच्चों ने इसका क्या हल कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम बिना फेंके इसको हम बहुत अच्छे से यूज में लाएंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम बराबर से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे काम हो जाएंगे। आप कपड़े भी रख सकते हैं तय करके, लेकिन मैं इसका कुछ और बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको इस तरह से पहले 3 निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही कट कर सकते हैं, लेकिन निशान लगा करके अगर काटेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से कट जाता है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा गहराई में लेते हुए इसके हम तीनों जगह से कट लगा लेंगे। उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड में कट लगा करके तैयार कर लिया है। अब इस तरह की जो कापियाँ होती हैं बच्चों के पास होती हैं आर्ट की, तो इसके जो पीछे का पार्ट होता है वो थोड़ा टाइट होता है, आप उसको ले लीजिए। पहले उसके ऊपर रख के नाप लीजिए। उसके बाद में इसको बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए डब्बे से, इस तरह से रोल कर लीजिए। और रोल करने के बाद में इसमें हम इस तरह से फंसाते चले जाएंगे। अब ना हमें इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम घर में पड़े बेकार सामान से ही इसको बनाएंगे। तो देखिए ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। और काटने के बाद में इसका रोल बना करके इसमें फंसाते चले जाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि इससे होगा क्या, तो ये आप लोग देखते रहिए। और जो बीच का पार्ट बचा है इसको आप काट करके और इसको भी इसी में फिक्स कर दीजिए। 2-3 पेज थे वो, तो इसको सबसे पहले तो बराबर कर लेते हैं सारे के सारे। तो देखिए सारे हमने काट के बराबर कर लिया है। उसके बाद में अब चलिए इसमें क्या होत करेंगे। जैसे कि हम लेडीज़ों के पास चूड़ियाँ तो बहुत ढेर सारी हो जाती हैं, लेकिन इनको रखने के लिए हमें या तो स्टैंड ख़रीदना पड़ता है या तो हम डब्बे ख़रीदते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि बिना पैसे खर्च किए आप ढेरों चूड़ियाँ इसमें रख सकते हैं। और नीचे में इसके इतना स्पेस बच जाता है कि आप और भी सामान बहुत सारा इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें डालते चले जाइए और ये आपकी चूड़ियाँ ढेर सारी आ जाएंगी। चाहे जितनी चूड़ियाँ होंगी सारी की सारी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और नीचे में आप जैसे बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी रख सकते हैं, छोटे छोटे जितने भी आइटम हैं, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा नीचे बच गया है। अगर छोटा डब्बा है तब तो बिल्कुल सही है, नहीं तो इसमें नीचे में भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। ये सारी की सारी चूड़ियाँ हम रख करके आपको दिखाते हैं कितनी ढेर सारी चूड़ी इसके अंदर आ जाएंगी। चाहे जितनी चूड़ियाँ आपके पास हों, आप बिना स्टैंड खरीदे और बिना पैसे लगाए सारी की सारी चूड़ियाँ रख सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चूड़ी आप पहले रख करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। ना ये आपकी गिरेंगी एक भी चूड़ी और ना ही आपकी चूड़ी इधर उधर होंगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से। अब आप इसको इस तरह से खड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये अलमारी में अपनी रख दीजिए और इसमें आपकी चूड़ी सुरक्षित रहेंगी। देखिए और इसमें हमारा ना एक पैसा लगता है, ना ही हमारा कोई समय, 10-5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बिना पैसा खर्च किए आप अपना सामान की सुरक्षा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इसमें से आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई। मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।